अब हमने इस समय इस स्टेज पे आके बाहर का कुछ भी खाना पीना बंद कर दो, कुछ भी नहीं तो बाहर तुम्हारे ऊपर चढ़ाए रहेगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा। बाहर सिर्फ जूस, फल फ्रूट और पानी, इन तीन चीजों के अलावा अगर तुम कोई चीज खाते हो तो तुम उन लोगों के पाप अपने सिर पे ले रहे हो। भले तुम लोग जो है पैसा दे के खरीद रहे हो, और ये भी मजबूरी में कहीं आना जाना है, घर से अपना दो टाइम का अपना खाना पैक करके चलो। बीच में खाने की सोचो ही मत बिल्कुल भी, खा लिया बहुत खा लिया। पानी भी अपना घर से साथ लेके चलो, अपनी बोतल, कहीं भी जाते हो तो। रिश्तेदारियों में रात को ठहरने की आवश्यकता नहीं है, इमरजेंसी है तो जाओ, दिन में जाके आ जाओ। मायके जाती हो 5 दिन रुकने की जरूरत नहीं, अब 2 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता होगी तो मां आ जाएगी, भाई आ जाएगा। तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता वहां जाने की? तुम्हें ऐसा क्या लोभ लालच है उनसे? तुम्हें क्या स्वार्थ है? तुम्हें ज्यादा मतलब याद आती है क्या? उनको तुम्हारी याद नहीं आती? मत जाओ, ना मां के पास जाओ, कहीं मत जाओ, काल ठगेगा। अब तुम्हें असली मां मिल गई, उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो। और अब वो समय चल रहा है, क्योंकि देखो गीता जी क्या बोल रही है, क्योंकि हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है, हर चीज परमात्मा नहीं बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13 क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, वो क्या खा रहे हैं? पाप। तो तुम्हारे अलावा गुरु जी को भोग और कौन लगा रहा है दुनिया में? तो क्या है फिर वहां? साथ संगत वालों को छोड़ के मैनेजमेंट वालों के पीछे जो भगत जुड़े हुए हैं, उनके घर भी पानी मत पियो, अब उनके घर भी भोजन मत खाओ। भले वो हमारे गुरु भाई बहन हैं, लेकिन वो गुरु को भगवान नहीं मानते, वो परमात्मा को भोग नहीं लगा रहे। और जिस घर का अन्न परमात्मा को भोग में नहीं लगता, वो पाप है, पाप। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के जो भगत हैं, अगर तुम्हारे संपर्क में हैं तो भाई अगर उनके घर पे जाते हो तो पानी भी मत पीना। उनका पानी भी क्या होता है? जगत का पी लोगे बच जाओगे, उन भक्तों का पी लोगे तो तुम मरोगे, क्योंकि वो जानबूझ के सांची तज रहे हैं। जगत बेचारा अनजान है, उनको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो गुरु जी को भोग नहीं लगा रहे, परमात्मा नहीं मान रहे हो। और मालिक कहते हैं जानबूझ सांची तजे और करे झूठे से ने, उनकी संगत प्रभु सपने में भी ना दे। तो मैनेजमेंट वाले भक्तों का पानी भी मत पियो, पानी भी जहर के समान है तुम्हारे लिए। बाजार में कहीं जाते हो मत खाओ वहां का कुछ भी, वैसे भी गंदगी है, उनके विचार भी गंदे हैं, उनकी क्रिया भी गंदी है, उनका भोजन भी गंदा है। और 3 लोग का भार चढ़ेगा भाई। जब परमात्मा काशी से, जब सिकंदर लोदी ने उनसे प्रार्थना की रामानंद जी की गर्दन जोड़ने के बाद में, तो सिकंदर लोदी ने सोचा कि भाई ये कबीर जी अगर मेरे साथ में अगर दिल्ली चलें और लोग इनके प्रवचन सुनेंगे तो हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ेगा। तो उसने रिक्वेस्ट की कि भगवान आप मेरे साथ चलो दिल्ली। तो परमात्मा ने क्या कहा था कि भैया मैं ऐसे किसी के घर नहीं जाता, मेरा भगत बने तो मैं तेरे घर पे चलूं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो सिकंदर लोदी ने नाम लिया पहले, फिर वो जो है परमात्मा उनके साथ गए। जबकि परमात्मा पे तो कोई भार नहीं चढ़ता, चाहे जगत का खाओ चाहे भगत का खाओ, सब उसकी आत्मा है। लेकिन परमात्मा ने क्यों हमें सिखाया कि इस काल के लोक में आने के बाद में भी भगवान पे भी वो कर्म लागू हो जाते हैं। आप और हम तो बचेंगे कहां, 2 कौड़ी के जीव कौन से खेत की मूली हैं, जब भगवान भी इतनी सावधानी बरत के चलता है। तो अब नहीं, अब देखो मौका नहीं मिलेगा भाई। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा, सड़दल दोनों दीन का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है काल का सब संसार। इसलिए भाई भगत बन जाओ, अब अपने आप को भगत बनाओ, दूसरों को देख के मत चलो। अगर परमात्मा के पूर्ण मर्यादा में, पूर्ण नियम में अगर साथ संगत वाला भी कोई भाई बहन नहीं चल रहा है,
पहली बात तो हमने यारी दोस्ती जोड़नी नहीं है, हमने किसी को अपनी सहेली बनाना ही नहीं है, किसी को अपना दोस्त बनाना ही नहीं है। भक्ति मार्ग में ये बकवाद नहीं चलती यारी और दोस्ती वाली। वहीं तक सीमित रहो जहां तक तुम मिलते हो। दास जिस भगत के घर पे जाता है, रुकना मेरी मजबूरी हो जाती है, तो रात को रुकते हैं, मालिक की चर्चा करते हैं, भंडारा करते हैं, सुबह चुपचाप निकलते हैं, ध्यान भी नहीं देते उधर कौन थे क्या नहीं थे कहां रुके थे, भूल जाओ। सात संगति में आते हैं, बैठते हैं, मालिक की चर्चा करते हैं। यहां से जाने के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है इस परिवार से, ना इन भक्तों से। इस प्रकार से रहोगे तो हम कुछ बात बनेगी। तो बहुत सावधान होके इस समय अपना खुद की एक बोतल रखो, अपनी एक थर्मस वाली बोतल आती है, 24 घंटे पानी उसमें ठंडा रहता है। इतना गरीब कोई नहीं है कि एक बोतल भी नहीं ले सकता अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए। अपनी बोतल रखो, घर से निकलो, अपने काम पे, जॉब पे, रिश्तेदारी में, कहीं भी जाते हो, अपनी बोतल साथ में रखो। बीच में पानी अगर उसमें हो जाए पूरा, अगर मार्केट में हो 20 रुपए की बोतल लो, उसको अपनी बोतल में डालो और मालिक का भोग लगाओ पहले। छोटी वही अंधेव की आरती कर दो, चाहे मालिक की 1 मिनट वाली, वरना नहीं बच पाओगे भाई। हर प्रकार से काल ठगेगा, ध्यान रखना।